सभी को नमस्कार। पाठ भारत में राष्ट्रवाद पर हम आज चर्चा करेंगे और टॉपिक रहेगा हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इससे पहले वाली वीडियो में हम गांधी युग की शुरुआत से अर्थात 1915 से लेकर के 1927 तक अर्थात साइमन कमीशन तक हम पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। उससे आगे का घटनाक्रम पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था। ये खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बाद बड़े स्तर पर चलने वाला एक और महत्वपूर्ण आंदोलन था। और साथ ही दांडी मार्च पर भी हम इसमें चर्चा करेंगे। इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि पर अगर हम चर्चा करें तो महात्मा गांधी जी ने देश को एकजुट करने के लिए एक हथियार का इस्तेमाल किया और वो हथियार था नमक का। अर्थात इससे पहले अंग्रेजी शासन काल में जो है नमक बनाने पर जो टैक्स लिया जाता था, गांधी जी ने इसका विरोध किया था। और कारण यही बताया था कि जो नमक है कि बेसिक आवश्यकता सभी भारतीयों की है, तो इसको टैक्स फ्री किया जाए। इसको लेकर के उन्होंने 31 जनवरी 1930 को उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन को जो है एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने 11 मांग की गई थी। और वो पहली मांग थी कि शराबबंदी जो है लागू की जाए, अर्थात शराब का वितरण रोका जाए, प्रशासनिक व्यय को कम किया जाए, अंग्रेजी अधिकारी जो अधिक खर्च करते हैं उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, विदेशी वस्तुओं के आयात पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए क्योंकि उससे भारतीय जो है उद्योगों पर बुरा असर पड़ रहा था। नमक का कर समाप्त किया जाए, सेना पर व्यय में कटौती किया जाए और राजनीतिक जो बंदियां हैं उनको जो है रिहा किया जाए। जितने भी बड़े नेता जो हैं वो गिरफ्तार की गई हैं उनको स्वतंत्र किया जाए। भारतीयों को अस्त्र शस्त्र रखने की अनुमति दी जाए। भारतीय समुद्री तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित हो और साथ में गुप्तचर पुलिस पर जो है जनता का आरक्षण हो, अर्थात उसमें जो है भारतीय को आरक्षण मिले। और बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों में वेतन में जो है जो बड़े अधिकारी थे उनके वेतन में 50% कटौती होनी चाहिए, क्योंकि बड़े पदों पर केवल अंग्रेज अधिकारी थे, उनकी बहुत ज़्यादा जो है सैलरी थी। और साथ में जो आम जनता थी उन पर तो जो टैक्स लिया जा रहा था उसमें 50% की कमी की जानी चाहिए, अर्थात बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में उन पर टैक्स लिया जा रहा था, उसको कम किया जाए क्योंकि वो गरीब और किसान लोग थे, वो करों को समय से जो है पूरा करने में असमर्थ थे। साथ ही महात्मा गांधी ने जो लॉर्ड इरविन उस समय के वायसराय को 11 मार्च तक का उन्होंने समय दिया, अल्टीमेटम दिया, नहीं तो उन्होंने कहा कि नहीं मांगे चलाएं मानी गई तो एक विशाल आंदोलन चलाएंगे। और वो आंदोलन बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इसके साथ इससे पहले जो हुआ वो था दांडी यात्रा, उस पर हम चर्चा करते हैं कि हालांकि उस समय लॉर्ड इरविन गांधी जी ने जो 11 मांग रखी थी उन्होंने मानी नहीं। 11 मार्च के बाद 11 मार्च 1930 के बाद गांधी जी ने अपने 78 जितने भी वॉलेंटियर थे उनके साथ में नमक यात्रा शुरू की और वो यात्रा शुरू की दांडी से। और यह जो है साबरमती आश्रम से शुरू करके जो है 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक यात्रा जो है कस्बे तक गई। अर्थात ये यात्रा जो है साबरमती से लेकर के दांडी तक की यात्रा थी और 240 किलोमीटर का डिस्टेंस था साबरमती और दांडी में। और ये यात्रा में लगभग 24 दिन लगे और ये इसका जो है तय लक्ष्य रखा है 10 मील और जो है प्रतिदिन का सफ़र तय किया जाएगा, अर्थात 16 किलोमीटर लगभग हर रोज़ तय किया जाएगा। आखिरकार 6 अप्रैल को जो है महात्मा गांधी ने दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबाल करके जो है नमक बनाना शुरू कर दिया। और यहीं से सविनय अवज्ञा की शुरुआत हुई। कानून का सीधा सीधा सा उल्लंघन था और यहीं से ऐसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। कहने का अर्थ ये था कि दांडी यात्रा जो नमक बनाने के लिए शुरू की गई थी, गांधी जी की ये शुरुआत हुई जो है 11 मार्च 1930 को। जो उनके 78 वॉलेंटियर या उनके साथ में स्वयंसेवक जो थे उनके साथ में, और ये साबरमती आश्रम से शुरू होकर के दांडी तक ये यात्रा गई थी। और उस समय ये डिस्टेंस था साबरमती और
दांडी तक का वो 240 किलोमीटर था। आखिरकार 6 अप्रैल को ये खत्म हुई। शुरू हुई 11 मार्च 1930 को और 6 अप्रैल 1930 को ये समाप्त हुई। और आगे के घटनाक्रम में सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसमें लोगों की भागीदारी किस प्रकार थी और उस पर चर्चा करेंगे। बड़े जमींदार, तो इसमें बड़े जमींदार किसानों की भूमिका जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण जो है व्यापारी मंदी और जो है उसके बाद जो है उनके व्यापार में जो परेशानियां आ रही थी उनके कारण काफ़ी परेशान थे, वो काफ़ी असंतुष्ट थे। इसलिए किसान और जमींदारों ने इस आंदोलन में काफ़ी बढ़ चढ़कर भाग लिया। हालांकि इसके बाद 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू करने की कोशिश की गई तो उस समय उन्होंने भाग नहीं लिया था। दूसरे महत्वपूर्ण विषय है कि महिलाओं ने क्या किया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। वो एक गांधी जी जहाँ से गुजरते थे तो उनको सुनने के लिए हजारों महिलाएं घर से निकलती थी। जब भी जुलूस या यात्रा निकाली जाती तो वे उसका हिस्सा बनती थी। इसके अलावा विदेशी कपड़े और शराब की जो है कहीं भी विरोध प्रदर्शन होता तो महिलाओं की भागीदारी उसमें बहुत थी। और तीसरे थे व्यापारी, अर्थात जो व्यापारी थे उस समय बड़े व्यापारी उद्योगपतियों को भी भारी मुनाफा, हालांकि इससे पहले जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद कमाया था क्योंकि जमाखोरी बहुत की गई थी। और वे जैसे उपनिवेश की नीतियों का विरोध कर रहे थे धीरे धीरे, हालांकि उन्होंने इससे उपनिवेशवाद से छुटकारा चाहते थे, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। कहने का कई बार एग्जाम में यही आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है किन किन की भागीदारी रही, या कई बार पूछ ली जाती किसानों, जमींदारों, महिलाओं और व्यापारियों की क्या भूमिका थी, तो सभी ने बड़ा बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में अंतर क्या है। बहुत बार एग्जाम में आता है। तो असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 में हुआ था, तो और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल के बाद जो 1930 के बाद शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन का अर्थ था कि सहयोग न करना, अर्थात निष्क्रियता। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ था कि नियमों को तोड़ना और आदेशों की अवहेलना करना, अर्थात इसमें निष्क्रियता थी, इसमें सक्रियता थी। और तीसरा महत्वपूर्ण था कि असहयोग आंदोलन को मजबूत नेतृत्व नहीं मिला था उस समय, क्योंकि ये असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन के पक्ष में चलाया गया था। और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है का मजबूत नेतृत्व किया गया। असहयोग आंदोलन का जो लक्ष्य था वो स्वराज था, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन का लक्ष्य पूर्ण स्वराज था। पूर्ण स्वराज का मतलब ये था कि वहाँ विकास केवल अंग्रेजों के माध्यम से चाह रहे थे, यहाँ जो विकास अंग्रेजों से पूर्ण छुटकारा था। असहयोग आंदोलन में बुद्धिजीवी वर्ग का जो है उस समय अधिक भाग लिया था, लेकिन जो है 1930 में स्टार्टिंग सविनय अवज्ञा आंदोलन में बुद्धिजीवी वर्ग को जो है काफ़ी सहयोग नहीं मिला, क्योंकि 1921 में जो असहयोग आंदोलन चला था तो उसमें बहुत सारे नेताओं ने और बुद्धिजीवियों ने अपनी उपाधियां लौटाई थी, लेकिन ऐसा सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं था। असहयोग आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी अधिक थी और इसमें मुसलमानों की जो है भागीदारी कम थी। सविनय असहयोग आंदोलन जो है राजनीतिक बंदियों की संख्या कम थी और बहुत कम लोगों को जो है बंदी बनाया गया था। कारण यही था कि वहाँ कुछ हिंसक घटनाएं नहीं हुई, वहाँ केवल आदेशों की अवहेलना करना नहीं था बल्कि उनको न मानना था, बल्कि और सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत सारे राजनीतिक बंदी बनाए गए, जिसमें असहयोग आंदोलन से 3 गुना अधिक थी। तो ये महत्वपूर्ण विषय था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में किन किन की भूमिका रही और सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में क्या अंतर है। थैंक यू। जय हिंद।